नमस्ते सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हाइपरबोला का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है एसिम्पटोट्स क्या होता है किसी भी हाइपरबोला में। दूसरा है इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लेट करते हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो दो तीन टॉपिक है आज के लेक्चर में, आइए देखते हैं कि करके। तो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ हाइपरबोला। नाउ फर्स्ट थिंग्स कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। ठीक है, एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन क्या है, कैसे बनता है, किस जगह बनता है, किस चीज़ के लिए बनता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखो यार, हमारे सिलेबस में जो एसिम्पटोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप बीटेक वगैरह कोई भी ग्रेजुएशन करोगे जिसमें मैथ इन्वॉल्व होगा, उसमें आपको एसिम्पटोट्स का एक सेपरेट चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह के कर्व का एसिम्पटोट पढ़ाया जाता है आपको, किसी भी तरह का एसिम्पटोट्स। लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हाइपरबोला के लिए पढ़ना है, कि स्पेशली हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एसिम्पटोट्स ऑफ एनी कर्व का मतलब है कि जो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, ये डेफिनेशन हर जगह सेम है, चाहे आप आगे पढ़ोगे चाहे यहाँ पढ़ोगे कहीं भी। तो इसका डेफिनेशन ये है, सपोज दैट ये हाइपरबोला है कोई। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन किसी भी कर्व के लिए है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्पेशली सिर्फ हाइपरबोला के लिए पढ़ने वाले हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक रैंडम बात कर लेते हैं। मान लो कोई डायग्राम है, ठीक है, इस पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज टेंजेंट, मान लो ये टेंजेंट है। तो अब ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट यहाँ पे कट कर गया। ठीक, अच्छा, मान लो कोई ये डायग्राम है समथिंग, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये पहले ही कट कर गया। तो देखो एक टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं बार बार, वो कट कहाँ पे कर रहा है हम एग्जैक्टली देख पा रहे हैं, नहीं एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि ये पी पे है, वो पी पे है, क्यों जो भी नाम देना दे लो। तो अब लॉजिक ये है कि अब आपके सामने एक ऐसा कर्व होगा, कर्व किसी भी तरह का हो सकता है ये डेफिनेशन पढ़ने के लिए, और इस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें जो टेंजेंट हो ही ना, लेकिन हो तो कहाँ पे हो आप देख सकते हो। इतना मैंने अभी दूर तक ड्रॉ कर दिया है, लेकिन अभी टच करने की नौबत नहीं आई है, बीच में अभी तक स्पेस है। तो एक ऐसा समय जरूर आएगा जब पहली बार कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी पे टच किया होगा। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे टच किया होगा। थोड़ा सा सीधा बनाना लाइन को। तो इस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं कि ये एसिम्पटोट्स लाइन है। यानी एसिम्पटोट कुछ होता नहीं है, ये होता है टेंजेंट का ही इक्वेशन, टेंजेंट का लाइन का ही इक्वेशंस होता है, लेकिन उस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करने वाला होता है। तो उस तरह के लाइंस को हम लोग एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो दो एग्जाम्पल बताए थे वहाँ पे दिख जा रहा था कि यहाँ पे टच कर रहा है। सो दैट इज नॉट अ एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट इज व्हाट? एक ऐसा लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी जगह टच करे। अब यह इन्फिनिटी कोई नाम तो होता नहीं है, बट ठीक है, बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जब 1/x का ग्राफ बनाते हैं ना, 1/x का ये जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, लाइक दिस। तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज व्हाट? इसको हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो इसीलिए इस ग्राफ का वाई एक्सिस क्या कहलाएगा? एसिम्पटोट्स, और एक्स एक्सिस भी एसिम्पटोट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करता है। तो क्लास में बोला जाता है कि एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये बोला जाता है कि वाई अगर एक्स इन्फिनिटी टच करेगा तो वाई लगभग ग्राफ 0 को टेंड करेगा, इस तरह से बोला जाता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का जो डायग्राम बनाया जाता है वो सिर्फ इतना बनाया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है इस तरह की बातें। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो तो ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से हो गया, अच्छी बात है। अब हम लोग को अपने टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन क्या बनता है। तो एसिम्पटोट का डेफिनेशन ये बनता है, इट इज द टेंजेंट ऑन कर्व एट इन्फिनिटी। कहाँ पे टच करे? इन्फिनिटी पे टच करे। सो दैट टेंजेंट इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स, तब उसे एसिम्पटोट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है,
तो ये तो हो गया डेफिनेशन किसी भी तरह के एसिम्पटोट्स का, लेकिन जो स्टडी करना है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला करना है। तो आइए स्टूडेंट अब हाइपरबोला के लिए बात करते हैं कि क्या होता है टेंजेंट की इक्वेशंस। तो x स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर। ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन जो लिखने जा रहे हैं वो कहाँ से आता है ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, वो कहाँ से आता है, हमें डायरेक्ट इसकी इक्वेशंस को याद करना है। हाँ, अगर आपको रीजन चाहिए कि आता कहाँ से, उसके लिए रीजन आपको आगे चल के मिलेगा। जब बीटेक वगैरह करोगे आप या कोई भी ग्रेजुएशन करो किसी भी टाइप का, तो उसमें एसिम्पटोट्स नाम का एक स्पेशली चैप्टर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एसिम्पटोट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो अगर पढ़े होगे यहाँ पे तो जाके वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशंस होता है वो होता है y इक्वल टू एक b अपॉन ax होता है, और दूसरा होता है y इक्वल टू माइनस बी अपॉन a इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो ये दो एसिम्पटोट की इक्वेशन होता है। कैसे होता है ये हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, हम सिर्फ डायरेक्टली इक्वेशन पढ़ने वाले, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक साथ कंबाइन करके। ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, तो इसी को एक साथ लिखने का वो तरीका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्राफ में क्या कहानी है। तो ग्राफ में देख लो, तो जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है स्टूडेंट इस पर्टिकुलर हाइपरबोला का। अब मैं पूछूं कि इस एसिम्पटोट्स की इक्वेशन जो है ये, इसको ग्राफ बनाओ उसी एक्सिस पे। तो आप देखो ध्यान से, y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स का ग्राफ जो बनाएंगे, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है जिसका स्लोप b अपॉन ए है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि ए बी अपना पॉजिटिव होता है तो ये कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ध्यान है स्टूडेंट, मैंने इसको कहीं भी कट करते हुए नहीं दिखाया है, क्यों? क्योंकि ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। डॉट डॉट मतलब कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं कट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे कट करेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे, इसी तरह से पीछे। और दूसरा की बात करें सेकंड वाला, सेकंड बोले तो ये लाइक दिस, तो ये भी इस कर्व को इन्फिनिटी कहीं ना कहीं कट करेगा, और ऐसे करते करते एक टेंजेंट ये बनेगा। ठीक, चलिए, तो ये दो टेंजेंट हमने आपको बना के दिखाया। ठीक, तो इस वाले की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, और इस वाले की इक्वेशन है y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, ये पॉजिटिव स्लोप का है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि a और b दोनों कैसे होते हैं, 0 से ज़्यादा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप का है या नेगेटिव स्लोप का, तो नेगेटिव स्लोप इस तरह से, पॉजिटिव स्लोप का इस तरह से। ये दोनों लाइन एसिम्पटोट्स का है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है, और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कर्व को टच तो करता है बट वो रियल में दिखता नहीं है कहाँ पे, तो इसलिए बोल देता है इन्फिनिटी पे टच करता है। ठीक है, एसिम्पटोट्स का जो हिंदी होता है वो अनंत स्पर्शी होता है, इसके हिंदी से ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है, अनंत स्पर्शी। अनंत मतलब इन्फिनिटी, स्पर्श मतलब टेंजेंट, जो टेंजेंट इन्फिनिटी पे टच करे उसे अनंत स्पर्शी बोले तो एसिम्पटोट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है गाइस, तो इसको आप बना लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने इसमें आपसे पूछा है कि एसिम्पटोट्स का इक्वेशन बताओ। तो नॉर्मल है, ए स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, बी की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला ने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स लिखना है ना, एसिम्पटोट्स क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो b इज इक्वल टू, बी की जगह कितना है, बी की जगह पे 4 और ए की जगह पे 3, दिस इज द लाइन, ये आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ हमने एसिम्पटोट्स की इक्वेशन पूछा है, सो दैट इज फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कट ऑफ एनी टेंजेंट। इनका कहना है कि एक हाइपरबोला है, उन्होंने कर्व की इक्वेशन भी दिया हाइपरबोला वाला, तो ये कर्व की इक्वेशन है। अब इनका कहना है कि इस पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है विद द पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑलवेज ए कांस्टेंट। टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करना है, सपोज दैट ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया P पॉइंट पे,
ठीक है, ये है P वाला टेंजेंट। P इक्वल पता नहीं है, सबसे बेस्ट है कि हम कौन सॉल्यूट करें, पैरामेट्रिक फॉर्म कल पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि P पॉइंट पे टेंजेंट की जो इक्वेशंस होती हैं वो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या होता है, x sec थीटा अपॉन a y tan थीटा अपॉन b एंड दिस इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जो आपने टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो कहीं भी, चाहे लेफ्ट वाले ब्रांच में चाहे राइट वाले ब्रांच में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इतना लिख लिए होगे। मैं लैंग्वेज को मिटा दूं थोड़ा सा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर लैंग्वेज लिख लो आप, ये P लिखा हुआ ये वाला। तो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट वाले पार्ट का भी, ये मान लो ये। अब इनका कहना है कि इस पर अपने को जो इस पैराबोला, सॉरी इस हाइपरबोला जो एसिम्पटोट्स है उनके साथ जो एरिया आता है, तो जैसे कि एक एसिम्पटोट्स ये हो गया, ध्यान रहे कहीं कट नहीं करा सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी टच करता है। और दूसरा ले लेते हैं इस साइड का, ठीक है, दूसरा हो गया। तो ये जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला दिस, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, और वो जो भी होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है कि जो दो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है, यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम का नाम दे दूं OA एंड दिस इज B, ये जो OAB बन रहा है इसका जो एरिया बनेगा दिस एरिया, ये एरिया एक कांस्टेंट आएगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ, हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ OB कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ OB अभी हमने डायग्राम में लिख के बताया था, इस वाले एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने बताया था ये वाले का y इज इक्वल टू B अपॉन AX, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखने वाले, y इज इक्वल टू B अपॉन A इंटू एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स कौन सा, OA, ये जो लाइन गया ना ये वाला सेकेंड एसिम्पटोट्स, इसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का B अपॉन A इंटू एक्स, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक तो बड़े आसानी से आ जाएगा O, ये तो वैसे भी आपको याद है ओरिजिन होगा, A B आपको निकालना है। तो B का इंटरसेक्शंस के लिए आपको फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करना होगा B पॉइंट का इंटरसेक्शन के लिए। देखते हैं स्टूडेंट B के इंटरसेक्शंस के हिसाब से क्या कोऑर्डिनेट आता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो बड़ा इजी है, कैसे कि जहाँ पे y है वहाँ पे B अपॉन A रख दो y के प्लेस पे, तो वहाँ से ऑटोमेटिक x आ जाएगा। तो कितना है x सेक थीटा अपॉन A, y की जगह क्या रखते हैं B अपॉन A इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। B से भी खत्म, तो यहाँ से आप शकल देख सकते हो कि x कॉमन आ रहा बड़ा आसानी से, और यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा एंड होल डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। नाउ x इक्वल टू a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अगर इसका हम कंजुगेट कर ले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले एंड दिस प्लेस, तो आप खुद बताओ नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑटोमेटिक क्या होता है 1 होता है। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको याद होगा। तो इसलिए सिर्फ मैंने रेशनलाइजेशन कर लिया ताकि हम अपना समय बचा सकें, ठीक है। तो माइनस जगह बस प्लस हो गया। अब x आ गया, तो अब बताओ
यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, फॉर पॉइंट बी, ये पहले और सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं बी वाले पॉइंट्स के लिए। डायग्राम में देख लेते हैं, बी है ना, हाँ ये बी के लिए हमने पहले इक्वेशंस और ये दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व किया है, क्योंकि ये ओ बी वाला इक्वेशन है ना, ये वाला, इसलिए। चलिए तो ये आ गया। अब y के लिए क्या करें, सिंपल, y बराबर क्या है, b अपॉन ए एक्स। तो x के प्लेस में जब इसको रखेंगे तो y क्वांट कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एक्स की जगह पे है a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, सॉरी अब यहाँ से a से खत्म हो जाएगा, सो नॉर्मल सा नंबर बचेगा y इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, y इक्वल टू बी ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अब बात करें b कोऑर्डिनेट का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आपको स्टूडेंट दिख ही रहा होगा कि ये है a सेक थीटा कामा, सॉरी a सेक थीटा प्लस tan थीटा, एंड y क्वांट कितना है, b टाइम्स सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब आप चाहो तो सिमिलरली एक काम कर सकते हैं बड़े आसानी से, कि सिमिलरली में क्या, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब पहले वाले इक्वेशंस को और थर्ड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए वाला पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड के हिसाब से क्या करेंगे, y की जगह रखेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो b अपॉन ए, तो b से भी खत्म, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ए, तो a अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो x कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो आएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक, उल्टा हो जाएगा, ठीक। और फिर जब इसको रखेंगे इस वाले जगह पे दिया जाएगा माइनस का b सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरा आएगा रिजल्ट, ठीक। और b क्वांट कितना आ गया, a सेक थीटा प्लस tan थीटा कामा b सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था पहला और तीसरा सॉल्व करना, मैंने दिमाग में कर लिया, बट कैसे करेंगे उसके लिए पहला दूसरा मैंने जैसे किया वैसे करना आपको, सिंपल, कि y की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, एंड देन एलसीएम लेने हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट आ जाएगा a का। अब क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको वर्क करना है किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, एरिया के लिए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, डायग्राम में सारे पार्ट मिटाता हूँ, जो काम का है सिर्फ वही बना के रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ एरिया निकालना है, तो मैं काम कर लेता हूँ। 3 पॉइंट अपने को पता है, तो तीनों पॉइंट के हेल्प से अब हम एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग एरिया निकालते हैं, जिसको हमें कांस्टेंट प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका फॉर्मूला होगा 1/2, x क्वांट कितना है 0, वहाँ क्या है a टाइम सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे वाले में क्या है a ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर 0, फिर बगल में है b ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का b ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, और आपको याद होगा कि बाकी को हम लोग 1 से फिल करते हैं, और क्योंकि एरिया हो तो बाहर मॉड तो लगा ही होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1/2, अब इसको ओपन कर देते हैं फर्स्ट के अलोंग, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करेंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ये बंद, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा माइनस का AB ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज आल्सो AB ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया, क्यों, क्योंकि ये 1 होता है आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो माइनस AB माइनस 2AB, ठीक है। बाहर क्या है मॉड, एक्चुअल में बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया माइनस AB, और हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो चाहो तो क्वेश्चंस में शुरू से मॉड लगा दो इस तरह से, या लास्ट में सॉल्व करके मॉड लगा दो, सब एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ, कितना आ जाएगा AB। वैसे अब चाहो तो बार बार लगाते रहो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मॉड यहाँ मॉड यहाँ मॉड, हर जगह आपको मॉड लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पे हमने जो कहा गया था कि कोई भी टेंजेंट, एनी टेंजेंट, तो एनी टेंजेंट के लिए हमने एक पॉइंट लेट किया था थीटा, ए सेक थीटा का बी टेन थीटा, तो वो जो पॉइंट आया था वो जनरल पॉइंट था। लेकिन जब एरिया निकालने तो उसमें थीटा नहीं आ रहा है, और थीटा नहीं आने का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई कांस्टेंट एरिया आ रहा है। सो हैंस प्रूफ, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब हम एक रिजल्ट बताने जा रहे हैं, ये आपको काफ़ी काम करेगा एग्जाम में, कि इस तरह के पर्टिकुलर हाइपरबोला का तो हमने एसिम्पटोट्स निकालना सीख गया, डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर हाइपरबोला इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होके किसी अलग तरह से लिखा हो, जिसे हम शिफ्टेड फॉर्म कहते हैं, तो उस तरह के सवाल के हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं उसका एक टेक्निक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हाइपरबोला का इक्वेशन या किसी भी चीज़ का एसिम्पटोट्स निकालना तो नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ हाइपरबोला को छोड़ के। तो इस हाइपरबोला के लिए कैसे लिखते हैं, सिर्फ इसी के लिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो बताने से पहले हम कुछ बात बताते हैं इस जगह पे, समझते हैं पहले क्या है। अब बताओ, अगर मैं बात करूँ y = b/ax और y = माइनस का b/ax, अगर इसको हम आपस में मिला दें तो माइनस b/ax और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y + b/a x। अब मैं आपसे पूछूं कि पेयर ऑफ लाइंस बताओ, पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा। तो पेयर ऑफ लाइंस कैसे बनता है आपको बताया गया है स्ट्रेट लाइन में, जब चैप्टर खत्म हुआ था, कि पेयर ऑफ लाइंस के लिए आपको उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तब जब राइट हैंड साइड दोनों में 0 हो जाए। तो दोनों में 0 बन चुका है, तो अब हम मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी है। यह आ जाएगा y - b/ax एंड y + b/a x। इनको ओपन कर लो, तो y² - b² बटे a² × x², क्योंकि a² - b² अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a² y² - b² x² = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप है कि अगर इसमें a² b² से डिवाइड कर दें तो ये नीचे आ जाएगा a² और इसके नीचे आ जाएगा b² एंड दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, a² b² डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जब a² b² तो b² खत्म हो जाएगा, तो a² बचेगा। सिमिलरली अब एक चीज़ रिजल्ट निकल के आ रहा है, आप चाहो तो प्लीज़ इसका प्रूविंग लिख लो, क्योंकि इसके प्रूविंग से ही आप नोट वाला पॉइंट को समझ पाओगे, ठीक है। तो इसके रीजन आप इसको अच्छे से लिख लो, ताकि हम लोग अब मेन चीज़ समझने का समय आ गया है, उस चीज़ को समझा जाए जो कि आपको याद रहेगा। और रियलिटी देखा जाए तो इस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस में, ये किसका इक्वेशन है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, क्योंकि हम इसी का हेल्प लेके तो बनाए हैं सब। तो अगर आप रियलिटी दिखाता है तो ये जितना वेरिएबल वाला पार्ट है, जितना वेरिएबल वाला पार्ट है उतना ही इसमें भी आ रहा है, सेम टू सेम। लेकिन जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो चेंज हो गया, बाई चांस ये यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो गया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितना कांस्टेंट होगा उसमें से एक घटा के लिखते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान दें। कुछ भी हो सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9, कुछ भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए बाई चांस 0 है। तो इस दोनों को देखते हुए एक थ्योरी बन जाता है, क्या कि जब भी किसी हाइपरबोला को देखकर अगर आपसे कोई पूछे कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स बताओ, क्या पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हाइपरबोला का जितना वेरिएबल पार्ट होगा उसको एज इट इज रखेंगे और सिर्फ क्या चेंज होगा, कांस्टेंट। इस एग्जांपल में उस कांस्टेंट की वैल्यू बाई चांस 0 है। तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, किस चीज में
सिर्फ अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में अलग होता है। डिफर मतलब अलग होना कांस्टेंट के मामले में, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, डिफर बाई ए कांस्टेंट ओनली। सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होता है, बाकी किसी भी डाटा में कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में लिखा है चेंज होता है, और किसी भी चीज़ में नहीं होती, यहाँ मैंने कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, डिफर बाई कांस्टेंट ओनली, इसको आप हाईलाइट कर लो। यहाँ लिखा है डिफर बाई ए कांस्टेंट ओनली, इसके अलावा किसी और चीज़ में चेंज नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि इसका क्या मतलब निकल के आता है। सवाल पढ़ लो बच्चों, आप क्या लिखा है इसमें, कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोलते हैं हाइपरबोला है। क्या ये हमारा वो हाइपरबोला है जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट एसिम्पटोट्स की इक्वेशन लिखते हैं y = ± b/ax? तो ये वो वाला हाइपरबोला नहीं है, ये कोई ना कोई होगा, किसी भी नाम का हो सकता है, शिफ्टेड वाला हो सकता है, बिना शिफ्टेड वाला भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इसका क्वेश्चन की इच्छा है कि भाई हमें इसी पर्टिकुलर हाइपरबोला का क्या बताना है, एसिम्पटोट्स बताना है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो रूल पढ़ा कि लेट पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, मैंने क्या कहा, जितने वेरिएबल पार्ट होंगे, जितने वेरिएबल्स पार्ट होंगे वो हमेशा सेम होगा, ऑलवेज होगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमेशा बच्चों सेम होगा। ठीक है, जितना वेरिएबल पार्ट होगा वो हमेशा सेम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशंस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए इतना टर्म तो सेम होगा, सिर्फ किस मामले में चेंज होता है, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन, सिर्फ किस मामले में चेंज होता है, वो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के मामले में। जैसे कि यहाँ पे -2 लिखा है, तो -2 जगह पे कुछ और हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या एग्जैक्ट, ध्यान रहे इस सवाल में 0 आया था बाई चांस इस सवाल को देखते हुए, लेकिन हर सवाल में 0 आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के सवालों में सिर्फ किस मामले में चेंज होता है, सिर्फ कांस्टेंट के मामले में चेंज होता है। अब क्यों कांस्टेंट के मामले में चेंज होता है, तो इसको हम अपनी तरफ से क्या लेट कर लेते हैं, सपोज दैट लैम्डा। तो ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है, और एसिम्पटोट्स क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन, कि ऐसा टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे टच करता हो कर्व को। तो इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट, क्योंकि जब तक लैम्डा नहीं आएगा हम यहाँ रख नहीं पाएंगे, और रख नहीं पाएंगे तो इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमारा मेन टारगेट होगा नेक्स्ट कि लैम्डा कैसे निकाला जाए। लैम्डा निकाल के केयरफुल आप देखो ध्यान से कैसे निकालते, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइंस। भाई एसिम्पटोट में तो लाइन ही होता है ना, तो ये क्या है उसका पेयर ऑफ लाइंस है। और अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो आपको बच्चों याद होगा, ये हमने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि कोई भी 2 डिग्री कर्व अगर एक पेयर ऑफ लाइन शो करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस पढ़ाएंगे थे। क्या क्या थे वो सब हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए आप A, B, C, H, F, G, C ये सब निकाल के देखो क्या क्या है। तो A होता है क्या, x² कोएफिशिएंट, H होता है किसका कोएफिशिएंट, xy का, B होता है y² कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2g होता है, y का कोएफिशिएंट 2f होता है, और c का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे c क्या है बच्चों, लैम्डा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से h आ जाएगा 5/2, b है आपका 2, a है आपका 2 बाई चांस, g भी बाई चांस 2 है, f है आपका 5/2, और c है बच्चों आपका लैम्डा। ठीक है, c है आपका लैम्डा। तो ये 6 वेरिएबल्स आपको पता हो गए, और क्वेश्चन में ये जो लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि ये इक्वेशन है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का, और एसिम्पटोट्स एक लाइन होता है। तो उस लाइंस की इक्वेशंस के लिए आपको कैसे निकालना होगा वो मैं सोर्स यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, इस पेज पे आ जाओ। ठीक है, ये पेज खाली है पूरा, तो यही बता देते हैं कैसे आएगा। So now use what to say, given
पेयर ऑफ लाइंस। तो ये कब होता है? ABC टू FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये सही होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या बच्चों कि H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों बात सही होना चाहिए, तब जाकर वो पेयर ऑफ लाइन शो करेगा। तो पहला हम लोग कंडीशन यूज करने का समय आ गया है फ्रॉम फर्स्ट। चलो फर्स्ट से देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन में A की वैल्यू 2 है, ठीक है, A की वैल्यू 2 है, हम चेक कर सकते हैं। A 2 है, B 2 है, G 2 है, और H की वैल्यू 5/2 है, C की वैल्यू लैम्डा है। तो A B C के हिसाब से क्या हो जाएगा? A B C, तो 2 2 जा 4 इंटू लैम्डा, यहाँ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स F की वैल्यू कितना बच्चों? तो F की वैल्यू है 5/2, G की वैल्यू है 2, F की वैल्यू है 5/2 और G की वैल्यू है 2, और H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू भी बाई चांस 5/2 ही लिखा है, H इज ऑल्सो 5/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A की वैल्यू 2, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मूला है AF स्क्वायर, और F की वैल्यू है 5/2 एंड देन दिस इज होल स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर कितना है? B की जगह पे 2 लिखा है, और G की जगह पे क्या लिखा है? G की जगह पे 2 लिखा है, कॉपी में देख लो आप अपने, माइनस C की प्लेस पे C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सो C इज लैम्डा, ठीक है, और H की वैल्यू क्या है? 5/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इक्वल टू जैसे 0 करेंगे तो ये लैम्डा में एक छोटा सा इनोसेंट सा रिलेशन बन रहा है, बड़ा कूल है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। यह आ जाएगा 4 लैम्डा, ठीक, 5 5 या 25, यह जाएगा 25/4, ये कैंसिल कर दें तो 25/2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 25 लैम्डा अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलिए तो लैम्डा वाला इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, तो 4 चौको 16, तो ये -9 लैम्डा/4 आएगा, बाकी सब नंबर है, ठीक है। 25 - 8 ये 17 हो जाएगा, ठीक। 17 में 2 का मल्टीप्लाई 34 एंड 34 - 25, 34 - 25 ये आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब उधर जाएगा सो लैम्डा का वैल्यू फाइनली 2 के बराबर आएगा। आप चेक कर लो कैलकुलेशन में, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है जी। चलिए अब लैम्डा 2 आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा क्वेश्चंस का फाइनल आंसर सही है, क्योंकि इसको भी सही होना चाहिए, पेयर ऑफ लाइंस होना है। तो आइए अब हम लोग स्टूडेंट सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू तो फिलहाल हमने 2 निकाल लिया। अब ये 2 सही है गलत है वो कैसे कंफर्म करें, उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड वाला सही है कि नहीं। तो अब समय आ गया है सेकंड को चेक करने का, तो आपको सिर्फ सेकंड वाला लिखना है, फ्रॉम सेकंड। तो H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0, H के प्लेस पे कितना है 5/2, A के प्लेस में कितना है 2, B की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो 25/4 -4, ये देखो बच्चों 9/4 आएगा। क्या ये हमेशा सही है? बिल्कुल। अब क्योंकि 9/4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि ये लैम्डा इक्वल टू 2 हमेशा सही आएगा, जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो लैम्डा कहीं आया ही नहीं, ये ऑलरेडी पहले से सही है, ठीक है। चलिए तो लैम्डा बराबर 2 हमारा फाइनल रिलेशन हुआ, तो इसको आप नोट कर लो। अब इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में रखने वाले हैं। तो कहने मतलब स्टूडेंट अब आपको क्या लिखना है, इसको मिटाने के बाद इस लैम्डा की जगह पे, ये जो लैम्डा आपको दिख रहा है इसकी जगह पे आप अपने को क्या रख देना है प्लस का 2, सो दिस इज +2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन है, ध्यान रहे ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाइपरबोला के क्वेश्चन में -2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बाई चांस ऐसा आया है कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कोई कंजूसी नहीं करना है कि +2 है तो -2 है तो +2,
ऐसा कोई कंजुगेट टाइप का रूल नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालना ही पड़ेगा उसके मेथड से, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो लैम्डा निकालने का ये इकलौता सोर्स है पेयर ऑफ लाइंस शो करने वाला, ठीक है। चलिए ठीक हो गया ये भी। अब हम बात करते हैं शिफ्टेड हाइपरबोला की। शिफ्टेड हाइपरबोला, अब हमारे सिलेबस में जो शिफ्टेड हाइपरबोला है वो उस तरह का है जिसमें जो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल मेजर एक्सिस होगा, सपोज लाइक दिस, ठीक है। अब देख सकते हो ये हाइपरबोला शिफ्ट किया इस तरह से कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है इसका कंजुगेट एक्सिस। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इस तरह के शिफ्टेड वाला यूज करना है, ठीक है। दिस इज द सेंटर, तो ये है आपका कंजुगेट एक्सिस पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस के, और ये आपका है ट्रांसवर्स एक्सिस, पूरा लिख लेना। दिस लाइन इज द ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। तो कैसे हम लोग शिफ्टेड वाले केस के लिए पढ़ेंगे, तो शिफ्टेड के लिए हमारा सिर्फ इस बात का ध्यान रखने वाला बात है, वही चीज लिखा मैंने, हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो सिलेबस में हमारे शिफ्टेड है वो सिर्फ इस तरह का है, ठीक है। चलिए, तो इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में हमने जितना भी इस समय आपको दिख रहा है कॉपी में, ये सारे बेसिक वाले हैं, सब के सब बेसिक है। अब हमने एलिप्स में बताया, पैराबोला में बताया, जब जब शिफ्टेड पढ़ते हैं कि लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, कोऑर्डिनेट में रिवर्स चेंज होता है, इक्वेशन में सेम चेंज होता है। इन्हीं तीन बात की यूज करते हुए सब कुछ बन जाएगा। बना के देखते हैं। अब याद करो सेंटर बेसिक वाले क्या होता है ब्रो, 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये प्लस एच हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, तो एच कामा क्या हो गई। फोकस ए कामा 0 होता है, तो ए प्लस है 0 प्लस के सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। और इक्वेशंस में हमेशा सेम चेंज होता है, तो जैसे यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता था तो एक्स बराबर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ए अपॉन ई होता था। अब एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स माइनस एच, तो सेम चेंज होगा क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। जब जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब तक प्लस एच प्लस के, प्लस एच प्लस के, ठीक है जी। चलिए, तो यही सब लिखा है। अब यहाँ पे सेम बात देखो, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो प्लस एच प्लस के, प्लस एच प्लस के, प्लस एच प्लस के, प्लस एच प्लस के। अब देखो ये तीन चीज़ें लेंथ से रिलेटेड है, और मैंने क्या कहा, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे शिफ्टेड हो बिना शिफ्टेड हो। तो अब याद करो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस उस समय क्या होता था, 2a के इक्वल, तो यहाँ भी 2a होगा। कंजुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ, तो ये 2b होता था, तो ये भी होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए था हाइपरबोला का, तो वो भी अभी भी सेम रहेगा। और एक चीज़ और भी सेम होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये तो सबसे प्यारा रिलेशन है, इसी से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड की जाती है अगर ए बी की वैल्यू पता है तो ये हमने शिफ्टेड हाइपरबोला भी यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल रखा है मैंने, इस एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि सेंटर फाइंड करो, दोनों के दोनों फोकस फाइंड करो, एंड करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करो, डायरेक्ट्रिक्स, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सब कुछ पता करना है। तो मेरा टारगेट सिर्फ ए बी ई निकालना होगा इस हाइपरबोला को देखते हुए, ठीक है। इस हाइपरबोला को देखते हुए ए बी ई निकालना। आपको याद होगा एलिप्स में मैंने एक सवाल कराया था, इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। मैंने कहा था कि एक्स वाले इकट्ठा कर लिया करो, हमेशा जहाँ जहाँ एक्स है उसको इकट्ठा कर लो, उसके बाद जो भी लिखा है प्लस है तो प्लस। फिर मैंने कहा था कि वाई वाले इकट्ठे कर लो, तो वाई वाला यहाँ पे है लाइक दिस, तो इसमें से अगर माइनस का 2 कॉमन ले ले, माइनस का 2 कॉमन ले ले, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2√2y, और क्या बचा -6, तो उसको एज इट इज लिख के छोड़ दो, ठीक है। -6 = 0। अब इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, कि x माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अगर ओपन करें a माइनस बी का होल स्क्वायर से तो ये पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे तो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे y प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा एंड दिस इज माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो प्लस आएगा एंड दिस इज -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाएगा x माइनस √2 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 माइनस 2 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का, दिस इज द 2 माइनस माइनस प्लस 2 टू जब 4 -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 4 माइनस 6 -2 होगा और ये -2 है तो -4 हो जाएगा, सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट बना है वो कुछ इस तरह से बना, x माइनस √2 का स्क्वायर -2 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये सर्किल ये जो हाइपरबोला बन रहा है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हम लोग हाइपरबोला देखने के आए थे यहाँ पे 1 होना चाहिए शिफ्टेड में, तो अभी 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या बचता है। उससे पहले अब इसको अच्छे से नोट कर लो, प्लीज़ इसको अच्छे से आप नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, नाउ so divide by 2, so what is remaining, x minus √2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज होल डिवाइड by 2 माइनस y प्लस 2, यहाँ पे √2 था शायद, कॉपी में देख लो, यहाँ मिस्टेक हो गया, √2 था, ठीक है ना, बाई 2 कॉमन लिए थे तो वो बचा 2 प्लस √2, हाँ √2 था, सही। तो दिस इज होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस सवाल में अगर हम बात करें बाकी सारे वेरिएबल्स की कि कितना होगा, तो देख सकते हैं कि a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, b स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 के बराबर है, दिस इज द 1। बीच में माइनस लगा है तो इससे भी पता कर सकते हो ये हाइपरबोला है, अगर यहाँ प्लस होता तो तब ये एलिप्स बन जाता, ठीक है। तो ये माइनस है, इसी की वजह से ये हाइपरबोला बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोला कहा गया था। चलिए अब ई निकालते हैं, तो ई निकालने का क्या सोर्स है, सिर्फ इकलौता एक ही सोर्स है, ये वाला, बी स्क्वायर जब 1 ए स्क्वायर जब 2 ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आई थिंक 3/2 यानी √3/2 आएगा, चेक कर लेते, 1/2 + 1 3/2, या सही, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गया, अब ई आ गया तो अब एक एक करके सवाल हम लोग निकाल सकते हैं सब कुछ। सवाल में जो पहला क्वेश्चन है पूछा है सेंटर क्या होगा, तो देखो याद नहीं करना है आपको, हमेशा बेसिक वाले का याद होना चाहिए, सिर्फ बेसिक वाले का क्या होता है, 0,0 होता है बेसिक वाले का। अब बताओ ये शिफ्टेड वाला है, तो शिफ्टेड क्या बताया था कि -√2 होगा तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का, तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, √2, -√2, पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा है फोकस क्या होगा, तो फोकस के लिए क्या करें बच्चों, तो फोकस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहला AE,0, अब क्योंकि ये शिफ्टेड वाला है तो कितना हो जाएगा, +√2 एंड माइनस का √2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो x = A/E होता है, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स, वो तो लाइन होता है ना, तो लाइन में क्या होता है इक्वेशंस में सेम चेंज करते हैं, तो x की जब क्या लिखते हैं, x माइनस √2, बस। अब सब कुछ पता है, ए सब पता है, यहाँ से ए वगैरह सब उठाकर यहाँ पे रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है दूसरा फोकस क्या होगा, -AE, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर पूछा लेंथ ऑफ रेक्टम, इसके में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है 2b² बी स्क्वायर आपको पता है, ए भी पता निकल जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 2b² की मदद से हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टम भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छे सारे सवाल हैं। तो कहने मतलब ये है कि आपको जो भी ये रिजल्ट याद कराया जा रहा है ये याद नहीं करना है, आपको वो 3 मैजिकल वर्ड याद रखने हैं कि लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी पूछे चाहे शिफ्टेड हो चाहे बिना शिफ्टेड हो। कोऑर्डिनेट लिखते समय रिवर्स चेंज करना है, -h है तो +h, +h है तो -h। इक्वेशन में सेम चेंज करना है, सेम का मतलब x की जगह पे x वाला वैल्यू रख देना, ठीक है। ये 3 वर्ड अगर याद है तो आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो ये शिफ्टेड वाले के हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया। अब बात करते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट के, जिसमें कहा गया कि अगर ये पर्टिकुलर ये 2 डिग्री कर्व अगर रिप्रेजेंट करे एक हाइपरबोला, आई रिपीट, अगर रिप्रेजेंट करे एक हाइपरबोला, तो आपको याद होगा कि इस तरह कंडीशन हम लोग बार बार निकालते चले आ रहे हैं सर्किल से, आई मीन पैराप्लाइन से भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में देखा है। यहाँ पे हाइपरबोला में लास्ट टाइम देखने जा रहे हैं। तो ये है कि ये वाली क्वांटिटी नॉन जीरो होना चाहिए और ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो एलिप्स में ये निगेटिव होता था और ये नॉन जीरो, मतलब ये सेम होता था, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव होता था फॉर एलिप्स। ठीक है, फिलहाल हाइपरबोला के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और ये दोनों बात सही होना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों के दोनों बात सही होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा आंसर फाइनल है। यानी कि कुछ भी इस तरह से लिखा होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरबोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इसके क्या डेफिनेशन है, किस तरह से पता चलता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक टाइप इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका एक टाइप आज पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो उसके इक्वेशंस में डिफरेंस होता है, नाम सेम होता है। ठीक है, समझते हैं। पहला डेफिनेशन है कि ए हाइपरबोला हैविंग ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब कहलाएगा जब उसके इसेंट्रिसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, यानी रूट 2 होना चाहिए। क्या ये वास्तव में 1 से ज़्यादा है? बिल्कुल यार 1 से ज़्यादा है ना, यानी हाइपरबोला तो है, लेकिन 1 से ज़्यादा में एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली रूट 2 होता है, उस स्पेशल इसेंट्रिसिटी के हिसाब से उसे हम हाइपरबोला ना बोल के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानेंगे, जिसके लिए एग्जैक्टली की वैल्यू क्या यूज़ किया जाता है, स्क्वायर रूट 2 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन इसी की मदद से बना है। कैसे? आपको याद है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अगर ए की जगह पर रूट 2 है तो रूट 2 की स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, ए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2b बराबर कितना आ जाएगा, 2a। तो आप बताओ 2b क्या लिखा है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, 2a क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि इफ इन ए हाइपरबोला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a इज इक्वल टू, मतलब बराबर होता है किसके, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस यानी कि 2b के, देन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये भी एक सेकेंड डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने का। ठीक है, तो पहले की मदद से ही ये सारी चीज़ें बन के आई हैं, तो आप सिर्फ इतना आप लिख लो जितना इस समय आपके कॉपी में दिख रहा है। तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे एक्चुअल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हाइपरबोला के जो इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप बताओ 2b बराबर 2a, तो 2 से 2 खत्म तो b बराबर a। यही तो लेंथ ऑफ कंजुगेट, लेंथ ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ कंजुगेट, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, बराबर होते हैं मतलब b बराबर a। तो जब b की जगह a रख दिया जाए तो ये इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, मान लो यहाँ पे भी a हो गए तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन जब भी लिखा होता है तो ये भी कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो सिंपल रिजल्ट से कि इस रिजल्ट में जहाँ जहाँ आपने इसके लिए पढ़ा है उसके b की जगह पे रिप्लेस कर दो a से। इसका जो भी आप जहाँ जहाँ पढ़े कुछ भी पढ़े b की जगह बस ये a से रिप्लेस कर दो, जो रिजल्ट बनेगा ये वही आंसर होगा, सब कुछ सेम टू सेम। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा फोकस का फॉर्मूला होता है ए कामा 0, और याद करो ई क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए रूट 2, तो इसलिए फोकस की वैल्यू लिखा है ए रूट 2 कामा 0। ठीक है, तो सिर्फ इसका जो मैजिकल बात निकल के आती है वो सिर्फ कुछ है कि इस वाले हाइपरबोला में, कौन से वाले में, इस वाले हाइपरबोला में बी की जगह ए से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कुछ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और ध्यान रहे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ई की वैल्यू साथ में क्या भी यूज़ करना है आपको, जहाँ जहाँ ई होता है वहाँ रूट 2 रखेंगे, सब कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, याद करो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म होता है ए सेक थीटा कामा बी टैन थीटा, तो बी के प्लेस पे क्या रख देंगे ए, तो हो जाएगा ए सेक थीटा कामा ए टैन थीटा। ठीक है, और ई की वैल्यू तो हमेशा रूट 2 होगा,
अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमेशा होगा, ध्यान दें। यही सब बात यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो उस पर कोई बेस क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ b बराबर a से तो है रहा है। तो अगर आपने पहला वाला टॉपिक किया है आज के लेक्चर का तो उससे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा हाइपरबोला का लास्ट लेक्चर है, जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक अलग फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।